जब पाकिस्तान में कोई ख़बर आती है ना इस इम्पोर्टेड हुकूमत या उसके सहूलतकारों के ख़िलाफ़, तो फौरी तौर पे एक घड़ी बीच में आ जाती है। घड़ी के अलावा और कुछ है नहीं, घड़ी घड़ी वही घड़ी बीच में ले आते हैं और ये घड़ी चीख चीख कर कह रही है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तुम्हारे पास इस ख़रीदी हुई घड़ी के अलावा और कुछ नहीं है तो फिर ना सिर्फ आप हार मान लें बल्कि आप हथियार फेंक दें, क्योंकि फिर इससे बेहतर आदमी आपको पाकिस्तान में नहीं मिल पाएगा जिसके 3.5 साल दौरे हुकूमत में आपको करप्शन के नाम के ऊपर मुबैना तौर पे एक ऐसी घड़ी मिली है जिसको इमरान खान ने ख़रीदा और फिर बेचा और फिर जो पैसे मुनाफे में आए उनको अवामी फलाह के ऊपर लगाया। तो फिर कुछ भी नहीं है आपके पास, भूल जाइए कि आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन घड़ी को बीच में बार बार लाया जाता है। चलें, घड़ी के बारे में एक जुनेद साहब है, उन्होंने बड़ी अच्छी एक तहकीकाती थ्रेट वो लिखा है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि ज़रा आसान हो जाएगा कि घड़ी का मामला है क्या। एक तो जब ये घड़ी आई थी ना तोशाखाना में, तो ये 2017 के रूल्स के तहत तोशाखाना में जमा करवाई गई थी। याद रखिएगा, जिन रूल्स के तहत जमा करवाई जाती है चीज़, उन्हीं रूल्स के तहत चीज़ बाहर निकाली जाती है। और उस वक्त रूल ये था कि 20% के ऊपर आप चीज़ को ख़रीद सकते हैं। इमरान खान अगर ना लेते इस घड़ी को तो ये ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो जाती। सऊदी घड़ी और सेट की कीमत का तखमीना मार्केट में लगाया गया। FBR के माहिरीन ने यह तखमीना लगाया और ये 10 करोड़ रुपए उस वक्त बने थे। इमरान खान ने इसको ख़रीदने का फ़ैसला किया, अगर ना ख़रीदते तो ये ओपन मार्केट के अंदर बिक जाती। 2017 के रूल के तहत इमरान खान ने इस तोहफे को ख़रीदा। 4 माह बाद तक अदायगी के इमरान खान सब पाबंद थे। 2017 के रूल के तहत इमरान खान ने तोहफा की कीमत के 20% अदा करने थे, यानी 2,01,78,000 रुपए वो उन्होंने अदा कर दिए। इमरान खान ने 4 माह की मुद्दत के अंदर अंदर ये पैसे देने थे, क्योंकि 2017 का रूल ये कहता था। तो इमरान खान साहब ने 22 जनवरी 2019 को इसकी अदायगी कर दी। इस घड़ी को इमरान खान ने 5 करोड़ 10 लाख रुपए में फ़रोख्त किया और ये रकम बैंक अल-फलाह ब्लू एरिया ब्रांच में जमा हुई और इसकी बैंक स्टेटमेंट भी मौजूद है। अच्छा, इस घड़ी को जो इमरान खान साहब ने ख़रीदा, उस पर जो उनको मुनाफा हुआ और उसके ऊपर भी एक गेन टैक्स था जिसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में मिलियंस के अंदर था। वो पैसा भी इमरान खान साहब ने जमा किया और उसका बाकायदा रसीद और रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद इस सारे अमल में कुछ गैर कानूनी नहीं है, यानी सिंपली इमरान खान। और अब 2 सवाल उठाए जाते हैं ना। एक तो सवाल ये उठाया जाता है कि उमर फारूक ज़हूर के पास ये घड़ी कहाँ से आई। पहला सवाल ये उठाया जाता है, तो उसका जवाब तो वही देगा उसने कहाँ से ली है। उसने कहा मैंने फराह खान से ली है अप्रैल 2019 में, और अप्रैल 2019 में फराह खान से मैंने दुबई में बैठ के ली है। फराह खान दुबई में ट्रैवल ही नहीं की अप्रैल 2019 में, तो ये तो झूठ यहीं पे पकड़ा गया। अब उससे पूछें, मेरी इत्तला के मुताबिक मुबैना तौर पे जो मुझे बताया गया है, और बिल्कुल ये बात दुरुस्त साबित हो सकती है, क्योंकि उमर फारूक ने इस घड़ी को ख़रीदा ही नहीं। ये घड़ी उमर फारूक को दी गई है मैनेज करके और उससे सारी स्टोरी करवाई गई है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, और उसके बाद ये घड़ी वापस चली जाएगी उमर फारूक से भी। लेकिन अगर उसने ख़रीदी भी है तो उसने तब नहीं ख़रीदी जब का कहा जा रहा है, तब तो वो इस्लामाबाद में बिकी थी। एक ख़रीदार को भी मार्केट में लाया गया है, शफीक को, और शफीक जब बयान दे रहा है ना, तो वो उसका बयान देने से ही पता चल रहा है, बेचारा लिखा हुआ स्टेटमेंट पढ़ रहा है और अच्छा खासा सॉफ्टवेयर उसका अपडेट हुआ है। वो कह रहा है जी मेरा तो कारोबार बंद हो गया, मेरा ये भी बंद हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ इस घड़ी की वजह से। भाई क्यों? कोई आदमी अपना कारोबार बंद नहीं करता है घड़ी की वजह से, कोई परेशान नहीं होता है घड़ी की वजह से। और वो ऐसा लग रहा था डरा हुआ और सहमा हुआ आदमी है, और वो एक बयान दे रहा था। तो जिन्होंने घड़ी वाला खेल खेला है वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। आखिरी सवाल जो इसमें उठाया जाता है वो ये कि जब इमरान खान साहब ने दिसंबर 2019 में कानून तब्दील कर दिया था, और कानून ये कहता था कि आपने अब जो भी तोहफा खरीदना है 50% की कीमत पे खरीदना है, तो फिर इमरान खान साहब ने 20% क्यों दिए? तो मैंने आपको उसकी वजह बताई है कि जिन रूल्स के तहत तोहफा तोशाखाना में जमा होता है, वो वाला तोहफा उन्हीं रूल्स के तहत बाहर निकलता है। जब इमरान खान साहब ने दिसंबर 2018 के अंदर कानून तब्दील किया, उसके बाद जो तोहफा तोशाखाना के अंदर आया वो 50% के ऊपर बाहर निकला। उससे पहले वाले जो आए, कानून बनने से पहले जो है, रूल तब्दील होने से पहले जो है, वो अपनी पुरानी 20% वाली के ऊपर बाहर निकले। तो कानूनी तौर पे कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसको लाया क्यों जाता है? क्योंकि 2 खबरें आई थी। एक, अरशद शरीफ शहीद, उनकी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई, जो मीडिया के पास गई, जिसके कुछ हिस्से मीडिया ऑन एयर कर सकता है और कुछ को नहीं कर सकता। वो रिपोर्ट ने तहलका मचाया हुआ है।
और उस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारे ताकतवर लोगों को तशवीश है। तो फौरी तौर पे घड़ी वाला मामला लाया गया। एक और ऑडियो मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई, उसमें जुल्फी बुखारी की और मुबैना ऑडियो है खातून अव्वल साबका उनकी, इमरान खान साहब की अहलिया। अब जुल्फी बुखारी साहब का स्टेटमेंट आया कि बच्चे भी बना लेते हैं कॉलेज के इस तरह का कॉपी पेस्ट किस्म का ऑडियो, और उस ऑडियो के बारे में मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं। वो कह रहे जी मैं चैलेंज करता हूँ, ना मेरे पास घड़ी आई और ना मैंने इस घड़ी को बेचा है, ना मैंने लिया है, ना मैंने इसको बेचा है। इसका फॉरेंसिक करवाया जाए और जो फॉरेंसिक कराएगा उसके पैसे मैं दूंगा। वैसे लोकली इसका फॉरेंसिक हुआ है और हंस मसरूर बदवी साहब हैं, उन्होंने इसका किया है फॉरेंसिक अपने तौर पे। उन्होंने कहा वैसे तो पूरी ऑडियो ही फजूल की एडिट है, जैसा कि आप मेरे फॉरेंसिक में देखेंगे तो जगह जगह आवाज़ की पिच बदल रही है, लेकिन एक जगह एडिट वाला बहुत बड़ी गड़बड़ कर गया है। घड़ियां हैं और उन्होंने बेच में एक झटका है जहां आवाज़ की पिच नहीं डाली हुई है। ये ना, ये जो पोर्शन है जहां पे एक घड़ियां हैं और उन्हें बेच, इनके बीच में एक जगह पे एक झटका आता है जहां पे एक नई पिच बीच में आवाज़ के अंदर डाली गई है, और सिंगल रिकॉर्डिंग में ये पिच ऐसे नहीं बदल सकती, ये मुमकिन नहीं है। लोकल फॉरेंसिक के अंदर तो पता चल गया है कि ये भी एक कहानी है, जैसे पहले कहानियां दी जाती हैं, तो अब ये एक और फॉरेंसिक भी आ गया, उसके अंदर भी आपके सामने चीज़ें आ गई हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि इसको लाने का मकसद ये है कि दो बड़ी खबरें उनको छुपा लिया जाए। एक तो अरशद शरीफ शहीद की जो फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन ना हो, क्योंकि उसमें बड़े नाम आ रहे हैं। उनकी वालदा ने जो FIR के लिए दरखास्त दी है उसमें मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स के भी नाम हैं, ISI के ऑफिसर्स के भी नाम हैं, और बैरून मुल्क जो लोग मौजूद हैं उनके भी नाम हैं। तो वो ये भी कोशिश है कि उसकी भी डिस्कशन कम से कम हो।